मिश्रा कक्षा 12 के प्रथम पाठ भोज औस्य द्वार्यम नामक पाठ से आज पहला पैराग्राफ लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें है ततः कदाचित द्वारपालः आगत्य महाराज भोजम प्राह देव कौपी नाम शेषो विद्वान द्वारिहि वर्तते राजा प्रवेशाय इति प्राह ततः प्रविष्टः सः कविभोजः मालोक्य अद्य मे दरिद्र्य नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षो श्रोणि मुमोचः राजा तमावलोक्य प्राह कवे किं रुदिषे इति ततः कविराह राजन् आकर्ण्य मदगृह स्थितिम। इसके बाद इस श्लोक कहा गया है। इस श्लोक में है अये राजा नुच्चय पथे वचनामाकर्ष गृहिणीं शिशो कर्णो यत्नात् सुपरिहितवती दीनवदना मयि शृणोपाय यदि कृतं दृशावश्रुववले तदनन्तशल्यं मे त्वदसि त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। अब इसके अर्थ की ओर हम चलते हैं। जैसे कुछ शब्दार्थ ऐसे हैं जो कड़े शब्द हैं, उनकी संधि क्या होगी। जैसे कौपी नाम शेषो, कौपी नाम शेषो का मतलब होता है कौपीन धन अवशेष, जिसके पास एकमात्र लंगोटी ही बच रही है, अर्थात जिसे हम अति दरिद्र के नाम से जाने जाते हैं या कह सकते हैं। हर्षाश्रोणि ही, हर्ष अर्थात हर्ष धन, अश्रोणि ही हर्ष के आंसू, हर्ष के आंसू। और दूसरा शब्द है लाजा अनुच्चय, लाजाम धन उच्चय अर्थात खीले लेने का शब्द। सुपरहितवती दीनवदना, अच्छी तरह कान को बंद करने वाला, अर्थात कान बंद कर लें। और दीनवदना, दीन मुख वाले अर्थात जिसके मुख से ही दरिद्रता प्रकट हो रही हो। तब किसी समय की बात है कि द्वारपाल पर एक कोई गरीब ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण आता है और उस ब्राह्मण को केवल एकमात्र लंगोटी पहने हुए वह ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा होता है। तब राजा, कोई मंत्री जाता है और उससे कहता है राजा से कि हे राजन, तुम्हारे दरवाजे पर कोई एक गरीब ब्राह्मण आया है, सिर्फ मात्र एक कौपी नाम शेषो, केवल कौपीना धन अवशेष, जिसके पास एकमात्र लंगोटी ही सहारा है और वह विद्वान द्वार पर खड़ा है। तब राजा ने कहा, राजा भोज ने कहा कि उसे प्रवेश कराया जाए। इति ऐसा कह करके ततः उस कवि को राजा ने देखकर प्रवेश कराया और उसे दरिद्र्य से नाश भाव से देख करके उसके भाव को समझा। कहा तुष्टो हर्षाश्रोणि मुमोच, हे राजा बोलो। वह राजा बोलता है कि क्यों इतना रोते हो, क्यों दुखी हो। वह हर्ष से, दुखी से भाव में बोलता है कि राजन तमालोक किम रुदिषि ततः प्रविराह, हे कविराज तुम क्यों रोते हो, ऐसा राजा ने कहा। ततः कविराह राजन, तब कविराह ने कहा, कवि ने कहा बड़े आकर्षमय होकर के, हर्षित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के वह उसकी ओर देख करके, उसकी स्थिति को देख करके उसने कहा, क्या कहा, अये राजा लुच्चे पथि वचनम आकर्ष गृहिणी शिशो कर्णो यतनात् सुपरिहितवती दीनवदना मयि श्रीणोपाय यद कृतं दृशावसु बहुले तदनन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरात्तुत्कलमुचितः। अये राजा लुच्चे, कोई एक पथिक राजा के सामने वह कविराज बोलता है कि हे राजन, मेरे दरवाजे के सामने बड़े जोर शोर के साथ कोई एक बेचने वाला, विक्रय करने वाला राही बड़ी तेजी के साथ ऊंचे ऊंचे स्वर में चिल्लाता हुआ, कहता हुआ चला जा रहा था कि खीले ले लो, खीले ले लो। ऐसा सुन करके शिशु कर्णो यत्नात् सुपरिहितवती दीनवदना, मेरी
दीनहीन पत्नी ने उस अपने बच्चों के कानों को बड़े यत्न पूर्वक मयि यष्णोपाय यद कृतम दृशा वसुवले तदनम तंसल्य में तमसि पुनरुक्तमुचिता, बड़े यत्न पूर्वक उन बच्चों के कानों में रुई डाल करके उसे बंद कर दिया। तदनंतर शल्य में तमसि पुनरुक्तमुचिता, ऐसा मेरे घर की दशा है। अये लाजानुच्चै पथि वचनम आकर्ष, मेरी गृहिणी मेरी पत्नी रास्ते में जाते हुए ऊंचे ऊंचे स्वर में खीले लेलों की आवाज करता हुआ को सुन करके बड़े यत्न पूर्वक अपने बच्चों के, शिशु माने बच्चों के, कर्ण माने कानों को बड़े यत्न पूर्वक, बड़े हित पूर्वक, बड़ी दीन बदना में वह क्या किया है, कानों को बंद कर दिया है। बड़े यत्न पूर्वक से शाम वो वैलम तदनम तत्सल्य में तमसि पुनरर्तुमिचितः, और ऐसा हर्ष पूर्वक विचार करने पूर्वक बात है कि वह उनके कानों को बंद करके और